हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूर्य राघव। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार कुछ लोगों के साथ लाइफ में बड़े अजीब से इंसिडेंट होते हैं। उनके साथ बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है, कोई एंटिटी होती है जो उनके साथ लैच हो जाती है। उन्हें पता भी नहीं होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उन्हें उसका सोर्स भी नहीं पता होता है और वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है। और साथ ही साथ अगर वो एंटिटी इतनी पावरफुल हो कि अच्छे अच्छे लोग भी उसे रिमूव नहीं कर पाए, तो उस इंसान के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट में रिया के साथ। तो कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों का प्यार और आप लोग हमारे साथ जो इंसिडेंट शेयर करते हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के अंदर। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि फ्रॉम दिस एपिसोड ऑनवर्ड्स जो भी स्टोरी हमारे चैनल पर फीचर होगी, जिसने भी हमसे वो स्टोरी शेयर की है, हम उनको देने वाले हैं 500 रुपीज का एक गिव अवे, एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारी तरफ से। बहुत मेहनत लगती है आपको टाइप करने में, हमसे स्टोरी शेयर करने में। तो आप सिंपली अब जब भी स्टोरी शेयर करें, जो भी लोग हमसे स्टोरी शेयर करें, अपना नाम, अपना यूपीआई आईडी नंबर हमसे जरूर शेयर करें। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और अगर आपकी स्टोरी सिलेक्ट होती है तो हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। तो आप भी शेयर कर सकते हैं अपनी कहानी मेरे साथ princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी विच इज princeMNIT1987, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक कहानी है आगरा की। आगरा के पास में एक जगह टुंडला, वहां से रिया, जिसने अपना अभी एमटेक कंप्लीट किया था और एमटेक कंप्लीट करने के बाद उसकी हैदराबाद की एक कंपनी के अंदर जॉब लग गई थी। उसका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था और अभी कुछ दिन बाकी थे उसको अपनी जॉब ज्वाइन करने में। बहुत एक्साइटेड थी अपनी इस पहली जॉब को लेकर, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या लिखा था उसकी किस्मत में, कैसे उसके साथ ये सब हुआ। एक दिन की बात है, वो अपने घर वालों के साथ घर में बैठी हुई थी और अपना कुछ काम कर रही थी। तभी काम करते अचानक से रिया बहुत तेज रोने लगी। एकदम से बहुत तेज चिल्लाई और बहुत तेज रोने लगी। सब घर वाले एकदम से चौंक गए कि इसको बैठे बैठे एकदम से क्या। उन्होंने जाकर उसे संभाला तो उसका शरीर बिल्कुल टाइट हो चुका था और बहुत तेज रो रही थी, बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। किसी की बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। 10-15 मिनट तक वो बस रोती रही और फिर अपने आप शांत हुई। जब उसे होश आया तो उसे घर वालों ने संभाला और पूछा, बेटा क्या हो, तुम रो क्यों रही थी? तो उसे कुछ भी याद नहीं था। घर वाले उसका बिहेवियर देखकर एकदम से शॉक्ड रह गए। रिया की फैमिली एक ब्राह्मण फैमिली थी, सभी पढ़े लिखे लोग थे। तो उनको लगा कि अचानक से ऐसा बिहेवियर कैसा। उन्होंने पता नहीं, चलो देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे कुछ ऐसा होता है। तो उस दिन के बाद से रिया का बिहेवियर बड़ा अजीब सा होने लगा। वो बैठे बैठे अचानक से बहुत तेज हंसने लग जाती, बहुत तेज रोने लग जाती। एक दिन की बात है, वो बैठी हुई थी, सभी घर वाले भी आसपास बैठे बैठे सब अपना काम करे, तभी उसने अपना सिर घुमाना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। और फिर उसके सिर के घूमने की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो गई, साथ साथ तो चलने लगी। उसको देखकर सभी के सभी घर वाले बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने जाकर उसको पकड़ा तो उसका जो हाथ थे उसके बहुत ज्यादा टाइट हो चुके थे, उसकी मुंह से झाग निकलना शुरू हो गए थे। उनको लगा कि इसको कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। उन्होंने उसको बहुत संभाला। 10-15 मिनट बाद जाके वो नॉर्मल हुई। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, फटाफट से उसे लेकर वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने उसको बताया कि इसको एपिलेप्सी यानी इसको मिर्गी की प्रॉब्लम है और उसकी मिर्गी की दवाइयां उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन इन दवाइयों से रिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी हालत सुधरने की जगह धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। वो रिया जो दिन में 2 बार पूजा पाठ किया करती थी, अब वो पूजा पाठ करना उसने ऑलमोस्ट बंद सा कर दिया था। एक और बहुत ही अलग सी चीज यहां पे होने लगी। जब जब घर में सुबह शाम आरती का टाइम होता था, उसी टाइम पर वो जो एंटिटी थी वो रिया के अंदर एंटर कर जाती थी और वो उसको आरती अटेंड करने से या फिर पूजा करने से रोकती थी। उसका ये बिहेवियर देखकर रात को अचानक से रात को उठ जाना, चिल्लाना। घर वाले समझ गए थे कि डॉक्टरों से इसका इलाज नहीं होगा, हो सकता है इसके ऊपर कोई ना कोई ऊपरी हवा हो। उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसका इलाज इस तरीके से भी करवा के देखते हैं। पूरे रिश्तेदारों में खबर फैल गई कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जिसका जो भी सोर्स है पता लगता है जरूर बताएं, क्योंकि बेटी का इलाज करना बहुत जरूरी है। तभी उन्हें पता लगा कि उनके घर के पास में एक मंदिर, उस मंदिर में एक साधु रहते हैं और वो साधु इन चीज़ों का इलाज करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो फटाफट से साधु के पास पहुंचे, उनको सारी बात बताई। तो जो साधु जी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और देखता हूँ कि तुम्हारी बेटी को क्या प्रॉब्लम है। अगले दिन वो साधु जी घर पे आए। घर पे आके उन्होंने रिया को उनके सामने बिठाया गया। वो बैठे, उन्होंने अपने हाथ में कुछ जल लिया, कुछ मंत्र पढ़े और उसके ऊपर छिड़क के वो कुछ मंत्र बोले जा रहे थे। रिया पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगले ही मोमेंट उसकी बॉडी में कुछ हरकत हुई।
धीरे धीरे उसकी बॉडी के ऊपर जो भी एंटिटी थी वो हावी होना शुरू हुई और 4 से 5 मिनट के अंदर उसने उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया। और जैसे ही ये सब हुआ, वो जो साधु जी थे उन्होंने उससे पूछा, कौन है तू और उस बच्ची के शरीर में क्या कर रहा है? रिया साधु को देखकर बस एक अलग सी मुस्कान से हंस रही थी, उसको देखे जा रही थी और हंसी जा रही थी। साधु भी उसको ऑब्जर्व करता, उसने और कठोर आवाज में पूछा, बता कौन है तू और क्या कर रहा है इस बच्ची के शरीर में? वो फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। फिर साधु ने फिर बोला, सीधे तरीके से बताएगा या नहीं? इतना बोलते ही रिया ने अपने दोनों हाथ आगे रखे और साधु की तरफ हंसते बोली, चला जा यहां से, वरना तेरा वो हश्र करूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा। तो जो साधु थे वो उसकी धमकी से घबराए नहीं और उन्होंने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जो मंत्र पढ़ते जा रहे थे, रिया का गुस्सा, मतलब रिया का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। उसने फिर बोला, तुझे समझ नहीं आ रहा, चला जा यहाँ से वरना तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। साधु ने बिल्कुल दृढ़ता के साथ अपने मंत्र बोलना शुरू किए और तभी अचानक से बहुत अजीब सी चीज हुई। वो साधु जो मंत्र बोल रहा था वो सारे मंत्र भी रिया के मुंह से निकलने लगे और उससे भी ज्यादा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से। साधु की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये सारे मंत्र इसको कैसे आते हैं। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही रिया ने सीधे उस साधु की दाढ़ी पकड़ ली और उसको अपनी तरफ खींचना शुरू किया। साधु को इतना तेज दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन यहाँ जो रिया की पकड़ थी वो इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि वो उसके चेहरे से उसकी दाढ़ी को उखाड़ फेंकेगी। सारे घर वाले आ गए उस दाढ़ी को छुड़ाने के लिए, साधु को छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई भी, किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी उस मुट्ठी को खोल पाए। 10 मिनट तक मशक्कत करने के बाद कहीं जाके वो साधु को उस रिया की पकड़ से फ्री करवा पाए। और जैसे ही वो फ्री हुआ, साधु एकदम से खड़ा हुआ, फटाफट उसकी मम्मी के पास गया और बोला, आपकी बेटी के ऊपर तो ब्रह्म राक्षस सवार है, ये मेरे बस की बात नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है ऐसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। और इतना बोलते ही उसने आओ देखना था, वो वहां से भाग गया। ये सारा इंसिडेंट सारे घर वालों के सामने हुआ और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। इस इंसिडेंट के बाद वो जो एंटिटी थी, वो जो ब्रह्म राक्षस था जो साधु बता के गया था, वो उसके ऊपर और ज्यादा हावी होने लगा। अब रिया अपने घर से भागने की फिराक में रहती थी। उसे जब मौका मिलता, दिन में रात में, वो घर से भाग जाया करती और सुनसान जगह पर जाकर घूमना शुरू कर देती थी। कई बार रात को 1 बजे 2 बजे के आसपास वो मौका देखकर घर से बाहर निकल जाती और गनीमत ये रही कि वो कहीं बहुत दूर नहीं जा पाई। जैसे ही वो कहीं निकलती, घर वालों को भनक लगती, उसे ढूंढने जाते और वो कहीं किसी सुनसान जगह पर घूमते हुए मिल जाती थी। इस वजह से अब उनको रिया को कई बार अपने घर में बांध के भी रखना पड़ा। दिन और रात हर टाइम घर के मेन गेट को लॉक कर दिया जाता था। जब उसे भागने का मौका नहीं मिलता था तो वो गिड़गिड़ा कर बोला करती थी कि प्लीज मुझे बाहर जाने दो, गेट को खोल दो। कोई बात नहीं मानता तो वो गुस्से में आकर बोलती थी कि मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मुझे क्यों बांध रखा है। और उसके इस बिहेवियर से सभी घर वाले बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं, आश्चर्यचकित थे, बहुत डरे हुए भी थे कि उनकी बेटी को ये क्या हो गया, कहाँ से ये बला इसके ऊपर आके अटक गई है। चीजें ऐसे ही बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ साथ रिया की खुराक भी। रिया के शरीर में जब वो एंटिटी होती थी तो वो एक बार में 20 से 25 रोटियां खा जाती थी और खाना खाने के बाद जैसे ही वो एंटिटी उसके शरीर से बाहर निकलती थी, वो दोबारा से अपनी माँ से बोलती कि माँ बहुत तेज भूख लगी है, खाना खिला दो। उसकी माँ बोलती है अभी तो तुझे 20-25 रोटियां खिलाई, तुझे कैसे भूख लग रही है? मतलब मैंने रोटियां खा गई, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। दिन ब दिन जब ये बिहेवियर स्ट्रेंज होता गया तो फाइनली घर वालों ने सोचा कि अब और कोई चारा नहीं है, जैसा वो साधु जी बोल के गए थे, हमें इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर ही जाना होगा। सब लोगों ने बिना किसी को भनक लगे, बेसिकली रिया को भनक लगे, मेहंदीपुर बालाजी जाने की तैयारी की। गाड़ी आई, पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर बैठी, रिचा को बिठाया और निकल पड़े मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। जैसे ही आधे रास्ते के आसपास उन्होंने कवर किया, रिया को एहसास हो गया, या ये कहें कि रिया के अंदर जो एंटिटी थी, जो ब्रह्म राक्षस था, उसे एहसास हो गया कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। उसने अपने रंग दिखाना शुरू किए और जैसे ही वो लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे गेट पर तो वहाँ बहुत भीड़ थी। गाड़ी का गेट खोला गया, उसको बाहर निकलने को कहा गया तो वहां से बाहर निकलने से उसने मना कर दिया। सभी घर वाले उसको खींचकर बाहर निकालने लगे, लेकिन पता नहीं उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी, कोई उसको अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहा था। उन्होंने, जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भी उन लोगों के साथ में लगा और रिया को खींचकर बाहर निकालने लगा। और जैसे उसने रिया को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, उसने खींच के एक लात उस ड्राइवर को मारी और करीबन 8 से 10 फीट दूर जाके गिरा। बहुत तेज चिल्लाया और उसके बाद दोबारा रिया के आसपास भी नहीं फटका। बड़ी मुश्किल से उन्होंने
रिया को गाड़ी से बाहर निकाला और फिर उसको मंदिर के कंपाउंड में लेकर गए। वहां पे रिया के जैसे ही बहुत सारे लोग थे, जो कोई तो अपना दीवार सिर जो है दीवार पे गिरा रहा था, कोई ऐसे हिल रहा था, सबकी हालत एक जैसी ही थी। उस मंदिर में सामने हनुमान जी की मूर्ति और ऊपर काल भैरव बाबा का मंदिर है, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि उन भूतों को वहां पर ऊपर सजा और फांसी दी जाती है। तो जिन्होंने हमसे स्टोरी शेयर की, उन्होंने अपना नाम गोपनीय रखने को कहा है, इसलिए हम उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों को वैसे कोई साया था वहां पर उस मंदिर में, वो जाके जब देखते थे तो लोगों ने सिर अपना जमीन पर टिका दिया और पैर उनके हवा में चले गए हैं, जैसे किसी ने उन्हें लटका रखा हो। तो रिया को भी पहले उसी कंपाउंड में बिठाया गया जहां हनुमान जी की मूर्ति थी। ये सब लोग वहां पर दोपहर में पहुंचे थे। रिया को जैसे ही कंपाउंड में बिठाया गया, वो एकदम से बेहोश हो गई। वो महंत जी वहां पर आए, उन्होंने रिया को देखा, वो उठी होश में। जब वो आए वहां पर, उनसे पूछा, उससे बात कर, उससे बोला कि बेटा तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। तो रिया ने वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। अभी वो नॉर्मल थी, कोई उसको नहीं हुआ। इधर महंत जी ने बोला कि इस बच्ची को थोड़े दिन यहीं रहना पड़ेगा, तो वहाँ आगे कमरे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और आप में से कोई एक जना परिवार का उसके साथ वहाँ पर रुक सकता है। तो क्योंकि लड़की है तो ऑब्वियसली उनकी जो मम्मी थी, लेडी को ही रुकना पड़ेगा उसके साथ में। तो उनके डिसाइड हुआ कि उनकी मम्मी यहाँ पर रुकेगी और बाकी सारे घर वाले जो मंदिर के बाहर कहीं भी होटल वगैरह लेकर वहाँ पर रहेंगे। तो शाम के टाइम पर यहाँ पर होती है आरती, और उस आरती में रिया को भी बिठाया गया। और आरती शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही रिया के शरीर में वो जो राक्षस था वो वापस आ गया। और आते ही वो इस बार वो बहुत ताकतवर और बहुत तेज से चिल्ला रहा था, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं, इसके शरीर को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसकी ये बातें सुनते ही जो 2-3 छोटे जो आप बोल सकते हैं महंत होते हैं या जो हेल्पर होते हैं, उन्होंने उसको रिया को पकड़ा और उसे एक खंबे से बांध दिया। और खंबे से बांध कर बोले, नहीं जाएगा ना तू, तो रुक, अब तू यहाँ पे बंध गया है और अब बाबा के दूत आएंगे और तुझे तब तक मारेंगे जब तक तू ये नहीं बता देता कि तू कौन है और तू इसके शरीर में कैसे आया है। मैं खुद बहुत छोटा था तब मेहंदीपुर बालाजी गया हुआ हूँ, मैं उसके बाद नहीं गया हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मेरा डिस्कशन हुआ था मेरे एक फ्रेंड से जो हर साल वहां पर जाते हैं, और उन्होंने बताया कि एक्चुअली ऐसा होता है, वहां पे कोई किसी को मार नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जिसके अंदर ऐसी कोई एंटिटी है उसको वाकई में कोई मार रहा है। मतलब जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा दिखेगा नहीं, लेकिन आपको गाल पे थप्पड़ के निशान दिखेंगे। मतलब मेरे लिए भी बहुत अलग ये एक्सपीरियंस था सुनना भी उनसे। तो आई होप मैं भी वहां पे जाऊंगा और जरूर देखूंगा, है ना। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी जाएं, कि एक्चुअली ऐसा देखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने मारा है, पर सिर्फ निशान दिखते, कोई मारता हुआ नहीं दिखता। तो सेम चीज रिया के साथ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बहुत तेज तेज मार रहा है, लेकिन कोई भी फिजिकल चीज से उसकी पिटाई नहीं हो रही थी, और वो बार बार दर्द के अंदर चिल्ला रही थी, मत मारो बाबा, मैं जा रहा हूं, मत मारो बाबा, मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेहंदीपुर सरकार की जय, मेहंदीपुर सरकार की जय। सारे घर वाले देख रहे थे कि भूत भगवान का नाम ले रहा है, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि ब्रह्म राक्षस एक्चुअली भूत नहीं होते हैं। आपको पहले ही बता चुका अपनी एक स्टोरी के अंदर कि ब्रह्म राक्षस वो पंडित होते हैं, वो जो बहुत विद्वान होते हैं, और साथ ही साथ वो बहुत पावरफुल भी होते हैं। तो घरवालों ने उनसे पूछा बाकी महंतों से कि ये सब क्या हो रहा है, भगवान का नाम कैसे ले रहे हैं। तो बोला कि बेटा ये बाबा के दूत है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे जो भूत प्रेत हैं वो सब निकल जाते हैं, और ये एक ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस ऐसा करता है। फिर इसके बाद रिया बिल्कुल शांत हो गई। करीबन 1 घंटे तक वैसे कैसे पड़ी रही, ना कुछ बोली ना कुछ। फिर उसको उठाकर ऊपर भैरव बाबा के दरबार में ले जाया गया, और जैसे ही वो वहां पहुंची उसका सिर जमीन पे टिक गया और उसके पैर हवा में हो गए, जैसे फिर से उसको किसी ने पकड़ के उल्टा लटका दिया, और फिर से उसने रोना चीखना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पीट रहा है। ये सब चलता रहा। रिया की हालत, जिसके शरीर में वो एंटिटी थी, एक्चुअली तो सब कुछ एंटिटी के साथ हो रहा था, लेकिन फिजिकल बॉडी तो रिया की थी, उसकी हालत बहुत बुरी तरह वो खराब हो चुकी थी। फिर जाके कहीं वो बिल्कुल शांत हुई। फिर महंतों ने उसके हाथ पे कोई धागा बांधा और उससे कहा कि अभी आप इसको खाना वाना खिलाओ, इसको रूम में ले जाओ, खाना वाना खिलाओ और वहां पर इसको आराम करवाओ। दिन बीतते गए और यही प्रोसेस चलता गया, और इन सारे प्रोसेस के दौरान ये जो इसके शरीर के अंदर राक्षस था वो बार बार अपनी पहचान बदलता था। बहुत ज्यादा स्मार्ट भूत हो गए। आज तक तो आतंकवादी अपनी पहचान बदलते थे। कभी ये कहता कि वो एक सिंपल एक प्रेत है, उसका नाम बबलू है और उसकी मौत हो गई थी। उसके साथ साथ इसके शरीर पर 2 लोग और हैं, तो एक दिन कहीं बाल खुले करके जा रही थी तो उस टाइम इसके शरीर में घुस गया। कभी ये बोलता कि एक मौलाना है जिसकी कब्र इसके घर के नीचे थी और वहां से इसके शरीर में चला गया है। कभी ये बोलता कि एक घोल है
जब ये इसके पास से गुजर रही थी तो इसने शायद परफ्यूम या कुछ लगा रखा है, तब ये इसके साथ चला गया था। इस तरह से वो बार बार अपनी बात को बदल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद ही, मतलब 2 दिन के बाद ही हनुमान जयंती थी, और उस दिन ऐसा कहते हैं कि वहाँ के जो मेन पुजारी होते हैं, महंत जी होते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की सवारी आती है, और उस दिन जितने भी मरीज वहाँ पर होते हैं उनका वो इलाज करते हैं। तो उसी कंपाउंड के अंदर सारे मरीजों को रखा गया था। रिया भी एक खंबे से वहाँ पे बंधी हुई थी, सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, और उसके बाद वहां पर उनके अंदर सवारी आई और वो एक एक मरीज के पास जा रहे थे। और वो रिया के पास पहुंचे और उन्होंने पहुंच के उससे पूछा, बता कौन है तू, आज तुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा, वरना तेरा वो बुरा हाल होगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। 3-4 बार बहुत गुस्से के साथ पूछने के बाद उसने अपना मुंह खोला, बोला कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं, मेरे साथ साथ मेरी पत्नी भी है जो इसके शरीर में है, लेकिन अब हम थक गए हैं, हम बहुत कमजोर हो गए हैं, इससे ज्यादा प्रताड़ना अब हमसे और नहीं झेली जाती है, हमें माफ कर दो, हम दोनों इसके शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला, चले तो तुम जाओगे, लेकिन पहले ये बताओ तुम इसके शरीर में आए कहाँ से। तो बड़ी अजीब सी बात उनके मुंह से निकली कि एक दिन शाम को रास्ते से जा रही थी और वहाँ पर एक गंदा कपड़ा पड़ा हुआ था सड़क पे, जिसपे इसने लात मार दी। उस समय हम भी उसी कपड़े पर थे, और जैसे इसने लात मारी हम इसके शरीर में घुस गए। आई डोंट नो ये सब कितना सही है या कितना गलत, पर जो भी कुछ हुआ, जो उन्होंने देखा और जो मुझे बताया, मैं उसी चीज को आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो मैन जी बोले कि अब इसका शरीर छोड़ दे और दोबारा कभी वापस इसके शरीर में मत आना। इतना कहते ही रिया बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। मैन जी बोला कि आप अब इसे घर लेकर जाओ और ध्यान रखना जाते टाइम दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना। और वहां से आने के बाद रिया की लाइफ दोबारा कहीं जाकर नॉर्मल हुई। फिर से लोगों से मिलना जुलना, आना जाना उसका शुरू हुआ। 7-8 महीने तक उसके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 7-8 महीने के बाद एक दिन अचानक से रिया एक सुबह सोकर उठी और अपने पलंग से उठकर वो चलने लगी। तो जैसे ही वो पलंग से खड़े होते ही वो एकदम से गिर गई। उसकी गिरने की आवाज सुनकर सभी लोग भागते हुए आए। तो उन्होंने आगे सोचा क्या हुआ, तो वो बहुत कोशिश कर रही थी अपने पैरों से खड़े होने की, पर वो अपने पैरों को संभाल नहीं पा रही थी। उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ, तो बोलती कि पता नहीं, मेरे पैरों में जान ही नहीं है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको उठा के पलंग पे वापस लिटाया और देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको उसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है पैरों वाला, उस पर पैरालिसिस हो गया है। वो मूव कर पा रही थी पैरों को, लेकिन उनमें इतनी जान नहीं थी कि उनको हवा में उठा पाए। फटाफट से डॉक्टर के पास ले जाया गया, चेकअप करवाया गया, एमआरआई हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो अपने पैरों को संभाल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने दवाइयां दी, उसको घर पे लाया गया, रेस्ट के लिए बोला गया। दवाइयां उसकी लगातार चल रही थी। 2-3 दिन के बाद ही एक शाम को रिया लेटी हुई थी, सभी घर वाले अपना अपना काम कर रहे थे, तभी रिया ने बहुत तेज चिल्लाई और बहुत तेज चिल्लाने लगी। वो हंसने लगी बहुत जोर जोर से। उसकी आवाज सुनकर सारे घर वाले पास में आए। उन्होंने देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, और फिर से उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं कहीं नहीं गया था, मैं उस मंदिर से नजर चुरा के चुपके से वापस इसके पीछे आ गया था। उन लोगों ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया है, लेकिन मैं वहां से बचकर आ गया हूँ, और अब मैं इसके शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, और इसके दोनों पैर मैंने ही खराब किए। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, तो ये देखो। इतना बोलते ही वो रिया, जो पिछले 4 दिनों से अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, अचानक से बेड से खड़ी हुई और उसने पूरे कमरे में भागना शुरू किया। वो हंसते जा रही थी और बहुत तेज तेज भागे जा रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सारे घर वाले एक रूम में खड़े हैं, उसके चारों तरफ वो लड़की भाग रही जो अभी तक वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। सभी लोग समझ गए कि बला अभी टली नहीं है, ये वापस आ गया है। और उस दिन के बाद से वापस उसकी वही हरकतें शुरू हो गई। रात को भागना, दिन भर वो सोती रहती थी, घर का जैसे मौका मिलता घर से बाहर निकल के भाग जाना। वो जो चल नहीं पा रहे थे वो आराम से चल रही थी। वो 4 दिन ही थे जब वो बस चल नहीं पाई थी। जिस दिन से वो ब्रह्म राक्षस वापस सबके सामने आया, वो वापस से वैसी हो चुकी थी। बहुत ज्यादा खाना खाना, बैठे बैठे चिल्ला देना, घर वालों को सबको अब वो परेशान करने लग गई थी। और फिर से सब लोगों ने चुपचाप बैठ कर डिसाइड किया कि एक बार फिर से इसको वहीं ले जाना होगा, इसका कोई और इलाज नहीं है। तो ये लोग उसको वापस जैसे तैसे करके बांध बूंद कर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। महन जी से मिले, उनको सारी बात बताई। महन जी भी इस बात को देखकर चौंक गए कि वापस कैसे आ गया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब इसका मैं पूरा पक्का इलाज करूंगा, हम हवन करेंगे और उसके द्वारा हम इसके शरीर से इसको निकाल देंगे। सुबह 6-7 बजे के आसपास वही जो कंपाउंड था वहां पर हवन कुंड बने हुए थे, एक हवन कुंड के पास रिया को बिठाया गया और महन जी ने फिर हवन शुरू किया। करीबन दिन में 2-3, सुबह 6-7 बजे शुरू हुआ हवन, दिन में 2-3 बजे तक चलता रहा। और फिर आखिरी में जो बड़े महन जी थे उन्होंने उस हवन के अंदर एक नारियल की आहुति दी और उसी के साथ साथ
वो जो ब्रह्म राक्षस था वो भी उसी अग्नि के अंदर जल गया। जैसे ही वो नारियल पूरा जला और जलते ही रिया वहीं की वहीं बेहोश हो गई। महन जी ने उसे संभाला, फिर घर वालों को बुला के बोला अब वो इस आहुति में जल चुका है, अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, अब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। तो घर वाले सब कि महाराज वो वापस तो नहीं आ जाएगा। तो बोला कि आप उस पर विश्वास रखें, पिछली बार मुझे इसने धोखा दे दिया, मुझे लगा था कि ये चला गया है, मान गया है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इसके साथ ये करना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद रिया को होश आया, तो उसको देखा, पूछा तो वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसे कुछ याद तो नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था, उसे बता रही थी कि उसे ऐसा लगता है कि सिर पे बहुत भारी बोझ है कोई, और अब वो बहुत हल्का महसूस कर रही है। महन जी रिया के पास है, उनके पास एक नारियल था, इस पे काला धागा बंधा हुआ था। उन्होंने रिया से बोला बेटा ये नारियल तुम उस अखंड ज्योति के अंदर डाल देना। तो उसने वैसा ही किया, वहां डाला। उसके बाद अगले दिन वो वहां से आ गए और उसके बाद आज 17-18 साल हो चुके हैं। वो अब ठीक है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कई बार बीच बीच में उसको वापस से उसी तरह के वो झटके महसूस होते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। कि ऐसा है कि वो जो ब्रह्म राक्षस था वो अभी भी उसके साथ लैच्ड है। क्यों उसको अभी भी उसी तरह का महसूस होता है कई बार, लेकिन अब वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। उसकी लाइफ अब ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, उसका अब उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। या तो ये कोई रेसिडुअल एनर्जी रह गई उसकी बॉडी के अंदर, या फिर इतने टाइम तक उसकी बॉडी में अगर कोई एंटिटी रही तो उसका जो मैकेनिज्म था वो चेंज हो गया, और हो सकता है बार बार जो मेमोरी फंक्शन होता है उसकी वजह से उसको वापस से उसी तरह के झटके, या जिनको आप सीजर अटैक्स बोल सकते हैं, वो आते हैं। आपका क्या सोचना है इस इंसिडेंट के बारे में? क्या वाकई में उसकी बॉडी के अंदर इस तरह का कोई एंटिटी थी, या उसको किसी तरह की बीमारी या डिसऑर्डर था? अगर उसको बीमारी या डिसऑर्डर होता तो फिर कैसे उस यज्ञ के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई? सवालों के जवाब आपके लिए हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।